नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डीएड बीएड को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर फैसला आ चुका है और इसको लेकर अब कैंडिडेट के बीच में कुछ थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न है, उसको हम दूर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या बीएड वर्ग 3 में एलिजिबल कर दिया, तो इस तरह को मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं। तो इसको कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। पहले हम इस न्यूज़ को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और इसका क्या असर पड़ने वाला है और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है ना। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिल रही है कि जो बीएड डिग्रीधारी है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, है ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जो भर्ती हुई थी वो कायम रहेगी, है ना। अब ये भर्ती और नियुक्ति ये दो अलग पॉइंट है, तो अभी ये क्लियर नहीं है दोस्तों। अभी मेरे पास जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आएगा उसमें हम देखेंगे कि बात नियुक्ति की है या भर्तियाँ की है। क्योंकि अगर भर्तियाँ की है तो फिर किसी की नौकरी नहीं जाएगी, और अगर बात नियुक्तियों की जा रही है तो बहुत सारे कैंडिडेट की नियुक्ति 11 अगस्त के बाद भी हुई है, तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने की 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है, अब यहाँ नियुक्ति की बात की जा रही है न्यूज़ में, ठीक है। हम फिर जब ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर हम पॉइंट बात करेंगे ना। अभी हम सिर्फ एक नॉलेज के लिए एक जानकारी दे रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। अब देखिए, आगे बताया गया है कि उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। मतलब किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य पहले नहीं ठहराया हो तो उसका फैसला नहीं बदलेगा, है ना। किसी कोर्ट में अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आया है अयोग्यता के बारे में तो उसको प्रभावित ये फैसला नहीं करेगा। आगे की सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाए। उत्तर प्रदेश में भी ये मामला चला था, वहाँ पे करीबन 34,000 शिक्षक है, ठीक है। तो ये एक बात तो क्लियर है कि बीएड को वर्ग 3 में एलिजिबल नहीं किया गया है। ये स्पष्टीकरण का केस था कि फैसला कब से लागू किया जाए। दूसरी बात, अभी यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि जब इसका सुप्रीम कोर्ट का जो अभी कल फैसला उसका ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर में हम देखेंगे कि बात नियुक्तियों की जा रही है, भर्ती की जा रही है। देखिए, अगर भर्ती की जा रही है तो 11 अगस्त से पहले जो भी भर्ती आई है तो वो उसमें जिनको भी नियुक्तियाँ मिली वो कभी भी मिली, 11 अगस्त तक बाद भी मिली होगी, तो कोई किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अगर नियुक्ति की बात की जा रही है तो फिर 11 अगस्त के बाद जिनकी नियुक्तियाँ है तो उनकी नियुक्तियाँ निरस्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में क्या है कि कुछ चीज़ें अलग अलग भी दिखाई जाती है ना। तो वो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 11 अगस्त के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई है वो कोई असंवैधानिक माना जाएगा, तो इस न्यूज़ में ये बताया गया है। तो ये हम ऑर्डर आएगा तब हम उससे क्लियर करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि 11 अगस्त के बाद अब ये तो स्पष्टीकरण था, स्पष्टीकरण कर दिया है। 11 अगस्त तक तो जिनकी नियुक्तियाँ है वो तो 100% सेफ है, ठीक है। अब भर्ती और नियुक्ति वाला पॉइंट है वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा ऑर्डर आने पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।